अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 5.2 का ही नेक्स्ट लेक्चर है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करवाया। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड की कैपेसिटी के अतबार से वो मैं आपको करवा रहा हूँ, और जो इसके अलावा रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें विद इन ब्रैकेट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, तो अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। एक तो यह कि इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, लेकिन मिड टर्म ब्रेक इसकी होगी नहीं। अगर मिड टर्म ब्रेक हो भी रही हो तो उसको नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो विद इन ब्रैकेट दोनों वैल्यूज़ हैं, ये देखें जैसे पहले वाले में इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी है। यानी जब भी 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसमें देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। अगर कोई चीज़ कॉमन है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे। सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह ए आ जाएगा, यानी हो जाएगा ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 6। यानी क्या किया हमने कि अगर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यानी जो भी सेम टर्म होगी उसको लेट कर लेंगे ए। उसकी वजह बताऊंगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, उसकी मिड टर्म ब्रेक भी इजीली हो जाएगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेने, अब प्रोडक्ट लेने का भी आपको एक आसान तरीका बताया था कि कांस्टेंट को वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, और दोनों कांस्टेंट को ऐड कर लें, यानी उसका सम ले लें। सम लेने के बाद वो मिडल टर्म बना लें। तो वही कॉन्सेप्ट रखेंगे ताकि आपके स्टेप्स बन जाए। यानी ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस दोनों कांस्टेंट टर्म्स का सम लिया, प्लस 4 और प्लस 6, 10 और ए साथ लगा देंगे, यानी ये मिडिल टर्म बन जाएगी। फिर आप दोनों कांस्टेंट का प्रोडक्ट ले लें, 4 6 24 और माइनस 3 वैसे ही आ गया। दोबारा बता रहा हूँ, शॉर्टकट है कि जब दो विद इन द ब्रैकेट्स लीनियर फैक्टर्स हों, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो हमारी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 हो, तब आपने ऐसा करना है। अगर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं होगा फिर आप ये तरीका नहीं निभाएंगे, फिर आपको प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जो दोनों वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 है, लिहाजा हम इस आसान तरीके से या इजी मेथड से इसको कर सकते हैं कि वेरिएबल को वेरिएबल से, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर आ गया, और फिर जो दो कांस्टेंट टर्म्स हैं 4 और 6, प्लस 4 और प्लस 6 का सम लें, वो मिडिल टर्म बन जाएगी, यानी प्लस 10a, और फिर दोनों कांस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट ले लें, यानी प्लस 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 4 6 24 और माइनस 3। अब आसान हो गया, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24 माइनस 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। अब यहाँ से इसकी मिड टर्म ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट अपनाया। वो क्या था आपका कि जो वेरिएबल है यानी एक्स स्क्वायर था, अब यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, इसके कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें, 21 1 21। और अब दो ऐसे हमने फैक्टर्स ढूंढने जिसका सम जो है वो हमारे पास 10 आए और उसका प्रोडक्ट जो है वो 21 हो, तो वो 7 और 3 है। वही अब क्योंकि वो एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आपको जिससे पीछे वाला लेक्चर था मिड टर्म ब्रेक का, उसमें मैंने कोई 7 8 सवाल करवाए थे जिसमें मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट 100% आपका क्लियर कराया था। तो अब वो बार बार रेफर करने की जरूरत नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल रहे हैं। और अगर किसी को भूल गया है तो आप इससे पीछे वाला लेक्चर जो है दोबारा देख लें, ताकि मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होगा, तो ये आसान हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21। अब पहली दो टर्म में से a कॉमन कर लिया तो रहेगा a प्लस 7 प्लस 3, और 21 में से 3 कॉमन कर लिया, यानी 3 1 3, तो अंदर आ गया a प्लस 3 7 21। अब a प्लस 7 दोनों में कॉमन है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे, a प्लस 7 इंटू a प्लस 3। अब उसके बाद a की जो वैल्यू हमने लेट की थी उसको रिप्लेस कर दें। अब a की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, लिहाजा a की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि जब हम a की वैल्यू को दोबारा रिप्लेस करेंगे उसके बाद ये फिर 3 टर्म्स बन जाएंगी। अगर इसकी दोबारा मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो करेंगे, अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो फिर ये इसका आंसर होगा। इस सूरत में हमारी मिड टर्म ब्रेक फर्दर नहीं हो रही। कैसे पता लगा, क्योंकि 7 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 7। अब क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर 7 और 1 नहीं रहेंगे, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 8 और डिफरेंस जो होगा वो 6 बनेगा, जबकि हमने मिडिल टर्म में 5 चाहिए। इसका मतलब इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 1 3, तो 3 भी क्योंकि एक प्राइम नंबर है
तो इसके दो ही फैक्टर्स हैं 3 और 1, उन दोनों का सम जो होगा वो 4 होगा और डिफरेंस 2 होगा, लिहाजा मिड टर्म नहीं बनेगी। यानी आपको तरीका बता दिया कि कैसे पता लगेगा कि इसकी फर्दर मिड टर्म ब्रेक हो रही है नहीं हो रही, कि कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, अगर वो प्राइम नंबर है तो उसके वही प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, यानी वो नंबर और 1, और उन दोनों का सम और डिफरेंस करके देख लें मिड टर्म बन रही है कि नहीं बन रही। तो इसका मतलब है इन दोनों की फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इन माइनस 20। अब जैसे ऊपर देखा था हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों में था, उसको हमने लेट कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसलिए इसको लेट कर लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू a। अब इसमें जहाँ जहाँ ये आ रहा है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x a इंटू a माइनस 1 और माइनस 20। अब इसका प्रोडक्ट ले लें, a को ऐसे मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर माइनस 1 a जार a माइनस 20। अब आप इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे वैसे ही कि माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया माइनस 20। अब हम इसके ऐसे दो फैक्टर्स देखेंगे जिसका सम या प्रोडक्ट वो बनेगा हमारा माइनस 1, तो वो होगा 5 और 4, यानी 5 4 जार 20 होते हैं, क्योंकि अब हमने माइनस 1 बनाना है तो जो बड़ी वाली टर्म है उसका साइन माइनस रखेंगे, यानी माइनस 5 प्लस 4 इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4a माइनस 20। अब फर्स्ट पेज में से a कॉमन किया, अंदर आ गया a माइनस 5 प्लस सेकेंड पेज में से 4 का टेबल यानी 4 पे डिविजिबल है दोनों, जैसा 4 कॉमन किया तो अंदर आ जाएगा a माइनस 4 5 20 a माइनस 5। अब a माइनस 5 दो दफ़ा आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिख लें, a माइनस 5 इंटू a प्लस 4। अब a की वैल्यू रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब अगेन यहाँ पे 4 और 3 और 7 के फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है। कैसे? माइनस 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5 बना। अब माइनस 5 क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है तो उसके साथ 1 अवेलेबल है, तो 5 और 1 का हम ऐसा सम या प्रोडक्ट डिफरेंस ले लें तो वो माइनस 4 बन सकता है, यानी माइनस 5 और प्लस 1 दोनों का सम करेंगे या डिफरेंस लेंगे तो माइनस 4 बनेगा और प्रोडक्ट उसका माइनस 5 बनेगा। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 4 1 जार 4, तो यहाँ पे भी हम देखें तो बीच में हमने माइनस 2 बनाना है, तो 4 के दो फैक्टर्स बन रहे हैं 1 2 और 4, तो 2 2 जार 4 होता है, जैसे 2 और 2 को जब हम सम लेंगे तो वो 4 बनेगा और जब प्रोडक्ट लेंगे तो भी 4 बनेगा, लिहाजा इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, लिहाजा दोनों के फैक्टर्स करेंगे। अब इसके बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 और इसका बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब पहले पेज में से x कॉमन आ गया, यानी x माइनस 5 प्लस जब कुछ नंबर ना हो तो हमेशा 1 कॉमन करते हैं, 1 इंटू एक्स माइनस 5। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 2 कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यानी x माइनस 2 टू द 4। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, पहले में आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 और दूसरे में आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि एक ही नंबर है दो दफ़ा रिपीट हो रहा है तो इसको पावर में लिख देंगे, जैसे लिखा जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 3, x प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 15। अब इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि 4 लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने पेयरिंग देखनी है। पेयरिंग करने का क्या तरीका है, यानी 2 और 3 का सम ले तो क्या आएगा 5, 3 और 4 का सम लेंगे तो क्या आएगा 7 और 4 और 5 का सम लेंगे तो क्या आएगा 9। बात नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ रहा था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ रहा था, यानी जो दोनों में टर्म सेम होंगी तभी हम उसको लेट करेंगे, अदरवाइज नहीं ले सकते, लिहाजा इसको रीअरेंज करेंगे। ये देखें कैसे, अगर मैं 3 और 4 यानी इसका कम्बिनेशन बना दूँ तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 7, और इसी तरह 2 और 5 का सम ले लें तो ये बनेगा 7। इसका मतलब है इसको हम पहले रीअरेंज करेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट लेंगे तो फिर एक जैसी टर्म्स बन जाएंगी, फिर हम उसको आगे मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज किया, यानी x प्लस 2 के साथ x प्लस 5 ले आए और x प्लस 3 और x प्लस 4 को कंबाइन किया, माइनस 15 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट लेने का वही तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि देखें यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो जो आपको शॉर्टकट तरीका बताया है कि वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ
और जो मिडिल टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों कांस्टेंट टर्म्स का सम लेके उसके साथ मिडिल टर्म बना लेंगे। जैसे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर 2 + 5 ऐड किया तो +7x और +2 5 10। सिमिलरली इसमें एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 में ऐड करेंगे तो +7x और फिर +3 4 12 -15। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर +7x इसमें भी आ गया और एक्स स्क्वायर +7x इसमें भी आ गया। अब आगे प्रोसेस वही होगा, इसको लेट कर लें, लेट एक्स स्क्वायर +7x = a। अब एक्स स्क्वायर +7x की जगह a और +10 आ गया, इसी तरह ये आ जाएगा a +12 -15। अब अगेन प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट लेने का वही तरीका कि कौन वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, a को इससे मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर प्लस दोनों कांस्टेंट को ऐड किया तो +22a, फिर दोनों कांस्टेंट का प्रोडक्ट लिया तो प्लस आ गया 120 -15। अब 120 -15 करेंगे तो 105 आ गया, यानी रिड्यूस होकर बन जाएगी a स्क्वायर +22a +105। अब यहाँ से इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, कैसे 105 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 105 आ गया। अब दो फैक्टर्स ढूंढे, वो आ रहे हैं 15 और 7, क्योंकि 15 और 7 का सम जो है वो 22 है और 15 7 105। तो इसी तरह इसके फैक्टर बना लिए, a स्क्वायर +15a +7a +105। फर्स्ट पेयर में से a कॉमन किया, अंदर आ गया a +15 प्लस सेकंड पेयर में से 7 को कॉमन किया, +7 कॉमन किया तो अंदर आ जाएगा a +7 से जब 105 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। अब a +15 दोनों में, उसको एक दफ़ा लिख लें, a +15 × a +7। अब a की वैल्यू रिप्लेस कर दें, यानी x स्क्वायर +7x को रिप्लेस कर दें, तो a की जगह आ गया x स्क्वायर +7x +15 × x स्क्वायर +7x +7। अब देखें यहाँ पे 15 और 1 का प्रोडक्ट लें तो क्या बन रहा है 15। अब 15 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं 1 3 5 और 15। तो 3 1 और 5 का जब आप 1 3 और 5 और 15, यानी इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम सम या डिफरेंस है तो 7 बने। फॉर एग्जांपल 1 और 15 का सम जो है 16 है और डिफरेंस जो है वो 14 है। फिर 3 और 5 का सम जो है वो 8 है और डिफरेंस जो है वो 2 है, जैसे हमें +7 बनाना था, नॉट पॉसिबल। इसी तरह 7 और 1 के फैक्टर्स, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर हैं 1 और 7, और उसका सम जो होगा वो 8 होगा, डिफरेंस 6 होगा, लिहाजा ये भी पॉसिबल नहीं है। पार्ट नंबर 4, x + 4 × x - 5 x + 6 × x - 7 -504। अगेन जैसे पार्ट नंबर 3 में किया था कि हमने देखना है कि रीअरेंज करने की ज़रूरत है या उसके मुताबिक ही हमें ऐसी वैल्यूज मिल जाए जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू एक जैसी हो। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, 4 यानी +4 और -5, इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो 4 -5 या -5 + 4 क्या आ जाएगा -1। इसी तरह 6 और 7 का भी ऐसे ही है कि जब हम 6 और 7 यानी +6 -7 या -7 + 6 करेंगे तो -1 आ जाएगा, लिहाजा इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, जिस फॉर्म में दिया है वहीं से उसका पेयरिंग का प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे हमने पार्ट 3 में लिया था। अब x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर +4 और -5 इसका सम लिया तो आया -1, तो -1 × x यानी -x, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, +- 4 5 20। सिमिलरली x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, +6 -7 था तो -1 आ गया, लिहाजा -x, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट +- 6 7 42। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर -x दोनों में आ गया, तो अब लिखें लेट x स्क्वायर -x = a। अब उसको रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म में आ जाएगा a -20 × a -42 -504। अब अगेन a को a से मल्टीप्लाई किया, यानी उसकी तरफ प्रोडक्ट जो आपको शॉर्टकट बताया, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, इन दोनों का सम लिया -20 प्लस -42 करेंगे तो -62 आएगा, -62a, और फिर दोनों का प्रोडक्ट लें, -+ 20 × 42 करेंगे तो 840 आ जाएगा, 840 -504। अब इसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, यानी 504 को 1 से मल्टीप्लाई किया -504। अब जब हमने हिट एंड ट्रायल किया तो हमारे पास दो फैक्टर्स निकलने इसके, वो निकले 56 और 6। तो a² - 56a
-6a + 336। अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन में से या पेयर में से a कॉमन किया तो अंदर आ गया a - 56। फिर सेकंड में से 6 का टेबल या नंबर 6, क्योंकि 6 के टेबल में दोनों ही आ जाएंगे, तो 6 कॉमन कर लिया तो अंदर आ जाएगा a। फिर 336 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 56। अब a - 56 को एक दफ़ा लिखें तो यह आ जाएगा a - 56 इंटू a - 6। अब a की वैल्यू रिप्लेस कर दें। a की वैल्यू थी हमारी x² - x, तो ये बन गया x² - x - 56, फिर x² - x - 6। अब यहाँ पे दोनों की फर्दर मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि -56 के और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -56, और 7 8 -56 होता है, और 7 और 8 का डिफरेंस भी 1 होता है, जैसा इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x² - 8x + 7x - 56। सिमिलरली -6 × 1 -6, और इसके भी फैक्टर्स पॉसिबल हैं 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 का डिफरेंस जो है वो 1 होगा और प्रोडक्ट जो होगा वो -6 होगा। जैसे इसके फैक्टर बन जाएंगे x² - 3x + 2x - 6। अब ऐसे ही कॉमन करें, पहली में से x कॉमन किया तो अंदर आ गया x - 8 + 7 कॉमन किया x - 8। सिमिलरली यहाँ से x कॉमन किया तो x - 3 + 2 कॉमन किया तो अंदर x - 3। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, यानी x - 8 इंटू x + 7, और इधर से x - 3 इंटू x + 2। रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो विद इन ब्रैकेट्स हैं वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, यानी उसमें x² वाली भी है, x वाली भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो हम ये देखेंगे कि अगर उनमें जो गिवन क्वेश्चन है उसमें जो पहली दो टर्म है यानी x² और x वाली, अगर वो दोनों सेम है तो डायरेक्ट ए से उसको लेट कर लें, और लेट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले उन दोनों का प्रोडक्ट लें, फिर एक मिड टर्म ब्रेक बनेगी ए की, वहाँ से मिड टर्म ब्रेक करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करें और बाद में ए की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर दें। लेकिन अगर ये पहले दोनों पार्ट्स में, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू जो दी हुई थी उनमें दोनों टर्म्स एक जैसी थी, जैसे हमने डायरेक्ट लेट करके स्टार्ट किया। जो पार्ट नंबर 3 और 4 है वहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 4 वैल्यूज दी हुई है लीनियर फैक्टर में, तो उसकी रीअरेंजमेंट की भी जरूरत पेश आ सकती है और नहीं भी आ सकती। आपने क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनके सम निकाल के देखने हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रीअरेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। जो पार्ट नंबर 3 है उसमें रीअरेंज किया, क्योंकि 2 + 5 7 था और 3 + 4 7 था। उसके बाद मैंने रीअरेंज किया, फिर उनका प्रोडक्ट लिया और फिर उसके बाद लेट किया। लेट करने के बाद उसको ए में सिंप्लीफाई किया और बाद में ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी। पार्ट नंबर 4 में हमें रीअरेंजमेंट की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि फर्स्ट टू कांस्टेंट का जो सम है -1 है। इसी तरह दूसरे जो पेयर है उसका भी अगर जो कांस्टेंट टर्म का सम लेंगे तो वो -1 था। जैसा डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया, लेट किया, लेट करने के बाद मिड टर्म ब्रेक की, ए में आंसर निकाला, ए की वैल्यूज दोबारा रिप्लेस की, उसके बाद जब रिप्लेस की तो दोबारा उसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल थी तो उसको दोबारा मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फैक्टराइज कर दिया। अब इसका जो एक पार्ट नंबर है 5 वो, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक लास्ट पार्ट रह गया था, क्योंकि उस वक्त भी बोर्ड पे जगह नहीं थी और अब भी बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। जैसा अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वो दोनों क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, क्योंकि दोनों थोड़े से डिफरेंट भी हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं और काफ़ी लेंथी भी हैं, लेकिन अगेन आपको आसान तरीन तरीके से वो दोनों क्वेश्चन भी करवाऊँगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लेके इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आने वाले लेक्चर्स में भी आपको 5.2 के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा और इजी मेथड से करवाऊंगा ताकि सब बच्चों को समझ आ जाए। होप यू विल अंडरस्टैंड।